Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss question of SSC CGL 2024 exam of 25th September second shift of GKGS portion in English language। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज आपका 25 सितंबर था तो सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि जीकेजीएस पोर्शन से और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बता दें इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और भी क्वेश्चन ऐड होकर, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में और क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाते हैं, इसलिए बाद में क्वेश्चन ऐड करके जो कि आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, तो आपका असम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। फोक डांस इज अ डांस डेवलप्ड बाय पीपल दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ सर्टेन रीजन और कंट्री। नॉट ऑल ethnic dance are folk dance. Bihu dance is an important part of Assamese culture and is related to the Bihu festival. Bihu festival is celebrated 3 times in Assam. It is celebrated in mid-April, mid-January and the last week of October. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। तो आपका कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो आपका शेर शाह सूरी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। द सिल्वर कॉइन्स आर नेम्ड रुपीज एंड द गोल्ड कॉइन वाज नेम्ड मोहर एंड द कॉपर कॉइन वाज नेम्ड दाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेयर इज मंदो आइसलैंड लोकेटेड, तो आपका मालदीव्स जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉन्ड्रो हम्पी won a silver medal in the women's individual event at the 2023 डैश चैम्पियनशिप। तो वर्ल्ड रैपिड चेस जो कि राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्ड्रो हम्पी वाज एन सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट एट द 2023 वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप इन समरकुंड, उज्बेकिस्तान। हम्पी एन इंडियन ग्रैंड मास्टर लॉस्ट एनेस्टिया बोनरुक ऑफ रशिया इन द टाई ब्रेक सडन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु गॉट द कर्नाटका रत्न इन 2005, तो आपका भीमसेन जोशी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कर्नाटका रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका. It is given to a person for his exceptional contribution in any field. It was established in 1992 by the government of Karnataka. So far, it has been given to the 8 peoples. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी 5-year प्लान हैड बीन इन ऑपरेशन टिल 1991, तो सेवेंथ आपका जो कि था ड्यू टू rapidly changing economic situation at the center and the 8 5-year plan could not start in 1990 and 1991 and 1991 to 1992 were considered as annual plans. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर originates फ्रॉम द इंडियन हिमालयाज, तो यमुना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मेन रिवर सिस्टम originating फ्रॉम हिमाचल इज लाइक द इंडस, गंगाज, ब्रह्मपुत्र and Meghna's river system. The major Himalayan rivers are Indus, Jhelum, Chenab, Vish, Ravi, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्रोविजन फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर इन द डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आर्टिकल 24 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। According to this article, children below the age of 14 years cannot be employed in any factory, mine or hazardous works. However, children can be employed in non-hazardous work. This article applies both state and private institutions. The Supreme Court has said in a case that construction of building can also be considered as hazardous works. Therefore, children below the age of 14 years can be prevented from engaging in such activities. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हुज बुक इज फ्रॉम पालसे टू पार्शियन, तो आपका शेखर बंदोपाध्याय जो कि राइट आंसर हो जाएगा। शेखर बंदोपाध्याय इज अ प्रोफेसर ऑफ एशियन हिस्ट्री एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड. He is also the director of New Zealand India Research Institute. His research interests include history of nationalism.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2। तो चिलोसिस जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिलोसिस इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। चिलोसिस इज अ क्रैक्ड एंड chapped lips. Cirrhosis is a inflammatory condition that cause swollen red patches at the corner of the mouth. This can occur either on the one side or both sides of the lips at the same time. Riboflavin is also known as vitamin B2. It is present in many food, especially milk, liver, eggs, green vegetable, and also synthesized by bacteria living in the intestine. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज C9H2O। तो नोनेन इज एन अल्केन और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ द फॉर्मूला ऑफ C9H2O। इन द नोनेन स्ट्रक्चर ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। तो नोनेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज न्यूमोर आइसलैंड लोकेटेड। तो आपका इन बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, तो बे ऑफ बंगाल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमोर आइसलैंड is an uninhabited area near the mouth of the Harimanga River near the Bay of Bengal between India and the Bangladesh. Both India and Bangladesh have claimed the vacant Newmore Island, which is about 2 miles long and 1.5 miles wide. Bangladesh calls the island South Talpati. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच कॉमनवेल्थ गेम्स did Mirabai Chanu win the silver medal। तो इंडियन वेट लिफ्टर साइको मीराबाई चानू won the silver medal in the 48 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी। तो आपका वेट लिफ्टिंग जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एट द 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिस इवेंट सी लिफ्टेड अ टोटल 170 kg विच इंक्लूड 75 kg snatch and 95 kg clean and jerk. Mirabai Chanu won the gold medal in the 49 kg category weightlifting in the 2022 Commonwealth Games. In this event, she lifted a total of 196 kg, which include 86 kg snatch and 110 kg clean and jerk. Mirabai Chanu also won the silver medal in the 49 kg category of weightlifting in the 2020 Tokyo Olympics. In this event, she lifted a total of 202 kg, which include 87 kg snatch and 115 kg clean and jerks. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज आर्टिकल 158 रिलेटेड टू। तो आपका टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द गवर्नर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड इफ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और of a house of legislature of any such state is appointed as a governor, it shall be deemed that he is vacant his seat in the house from the date of which he assumed his office as governor. The governor shall not hold any other office for profit. The governor shall be allowed the use of his official residence free of rent, and shall also be entitled to such emoluments, allowance, and the privilege as may be determined by Parliament by law, and until provision in that behalf is made, such emolument, allowance, and privileges as are specified in the second schedule. तो ये रहे जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन रहे जीके जीएस के। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके आपको पीडीएफ जो कि रात तक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।